Hey anime watchers, welcome back. I'm back with brand new episode of Demon Slayer. अब जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो अकेला ही तीन डीमन से लड़ता है और वो उन पर हमला करते वक्त हर बार अपने निशाने से चूक रहा था, जिसके बाद उससे लड़ते लड़ते एक डीमन उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है और तभी नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आती है और उसे एक जोरदार किक मारती है, जिसके बाद जब वो उस पर दोबारा अटैक करने ही वाली होती है तभी एपिसोड एंड हो जाता है। और आज हम आपको डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही नेजुको उस डीमन पर अटैक करती है तभी वो डीमन डॉज करके जमीन के नीचे चला जाता है और तभी दूसरे डीमन को देखकर नेजुको उसकी तरफ भागती है, पर वो भी नेजुको के पहुंचने से पहले जमीन में चला जाता है। उसी वक्त तांजीरो नेजुको को आवाज लगाता है और उसे अपने पास बुलाता है। तभी वो डीमन नेजुको पर हमला करते हैं, पर वो आराम से उनसे बचकर तांजीरो के पास आ जाती है। तब नेजुको को ऐसा करते देख तांजीरो याद करता है कि उरोकोडाकी ने उससे कहा था कि नेजुको अब एक डीमन है और वो अब इतनी कमजोर नहीं है कि उसकी रक्षा करनी पड़े, और वो सोचता है कि क्या उस पे ये सब छोड़ देना सही होगा। अगर वो काजुमी और उस लड़की की डीमन से रक्षा करे तो वो अपनी लड़ाई में ठीक से फोकस कर पाएगा। तभी एक ब्लैक होल तांजीरो के नीचे अपीयर होता है, पर वो जंप करके उससे बच जाता है और तभी एक डीमन बाहर आकर नेजुको पर हमला करता है। तब तांजीरो नेजुको से कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों की रक्षा करो। तब वो स्माइल करके कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगी। ये सुनकर नेजुको में भी हिम्मत आ जाती है। इसके बाद तांजीरो उस ब्लैक होल के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ का पानी बहुत गंदा और हरे रंग का है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर वो देखता है कि वहाँ उन लड़कियों के बहुत सारे कपड़े हैं जिन्हें उन डीमंस ने किडनैप करके खा लिया। तभी बाकी के 2 डीमंस उसे देख रहे थे और वो इस बात पर खुश हो रहे थे कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत कम थी और उसके चारों तरफ अंधेरा भी बहुत था। तभी दूसरा डीमन कहता है कि वो यहाँ पर ऊपर की तरह नहीं चल सकता, उसे यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। ये सब कहकर वो भागकर उस पर हमला करते हैं। तांजीरो मन में कहता है कि मुझे कम मत समझना, तुम्हें क्या पता कि मैंने कहाँ ट्रेनिंग की है। माउंट सेगिरी पर भी हवा कम थी जहाँ उसने ट्रेनिंग की थी, और उसके पास ऐसे अटैक्स हैं जो पानी के अंदर पूरी ताकत दिखाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो उसके पास आते हैं तो तांजीरो ओपनिंग थ्रेड मिलते ही टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म यूज करके उन्हें काट देता है, जिसके बाद अब उसे सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही थी और वो जल्दी से उस दलदल से बाहर निकलता है। तभी दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि नेजुको उस डीमन से फाइट कर रही थी और उसे काफी जोर से पंच करती है और वो डीमन नेजुको की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है और वहां से डरकर वापस नीचे भागने ही वाला होता है। तभी नेजुको उसे भागने से रोक लेती है और फिर से उसे टफ फाइट देती है। वो डीमन सोचता है कि चाहे वो उसका सर अलग भी कर दे फिर भी उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डीमंस जल्दी से ठीक हो सकते हैं। तभी वो नेजुको के सर पर अपना पंजा मारता है, जिससे नेजुको के सर पर खून निकल आता है। तभी फिर से वो डीमन नेजुको के चेहरे पर अपने नाखूनों से हमला करने ही वाला होता है। उसी वक्त तांजीरो उस दलदल से बाहर आता है और उस डीमन का हाथ काट देता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर हटो, और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर उसके बाद उसे इस बात का पता चल जाता है कि इस लड़के ने उसके दोनों डुप्लीकेट्स को मार दिया है। जिसके बाद तांजीरो को उससे काफी सड़ी हुई स्मेल आ रही थी और वो उससे पूछता है कि बताओ आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है। वो डीमन चिल्लाकर कहता है कि अगर औरतें ज्यादा जिएंगी तो वो बदसूरत बन जाएंगी और उनका स्वाद खराब हो जाता है, इसीलिए वो उनकी भलाई के लिए उन्हें मार देते हैं। वो तांजीरो से कहता है कि तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी तांजीरो उसे अपनी तलवार से चुप करवा देता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें मुजान की बुत्सुजी के बारे में क्या पता है। तभी मुजान का नाम सुनकर वो डीमन घबरा जाता है और वो याद करता है कि मुजान ने उसे कहा था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुरंत जान जाऊंगा, क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी। और फिर वो डीमन तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी तांजीरो कहता है कि उसे उससे खौफ की बहुत तेज स्मेल आ रही है, और ऐसे ही बोलते बोलते उस डीमन के हाथ वापस आ जाते हैं और वो तांजीरो पर हमला करता है। तभी तांजीरो को उसे मारना पड़ता है और वो कहता है कि वो जानकारी पाने में फिर से असफल रहा। जिसके बाद वो भागकर नेजुको के पास जाता है और देखता है कि नेजुको नींद में है और उसका खून बहना भी बंद हो गया है, और वो समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि नेजुको ठीक होने के लिए सो रही है। वो उससे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो फिर से उसे इंसान में बदल देगा और फिर उसे बॉक्स में कैरी कर लेता है। जिसके बाद वो काजुमी के पास जाता है, जो कि सातोको के मरने की वजह से बहुत दुखी था, और वो रोने लगता है। तांजीरो काजुमी से कहता है कि चाहे आप कितने भी लोगों को खो दे, आपको अपनी जिंदगी जीनी ही होगी, चाहे कितनी भी खौफनाक चोटें लगें। जिसके बाद काजुमी गुस्से में आकर तांजीरो से कहता है कि तुम जैसा बच्चा इस सब के बारे में क्या जानेगा। जिसके बाद तांजीरो काजुमी को उसी डीमन के कोट के कपड़े का टुकड़ा देता है, जिसमें उसने सभी लड़कियों के हेयर पिन्स के साथ सातोको का रिबन भी रखा था, जो देखकर काजुमी फिर से रोने लगता है। और तभी वो ये बात भी जान जाता है कि तांजीरो भी उसी दर्द से गुजर चुका है और वो उससे माफ़ी मांगता है।
इसके बाद अब सुबह हो चुकी थी और तांजीरो का कासुगा एक रो आता है और फिर से उसे अगले मिशन के बारे में बताता है कि उसे अब असाकुसा टोक्यो जाना है। ऐसी अफवाह है कि वहाँ एक डीमन छिपा है। तांजीरो बोलता है कि क्या अगले मिशन के लिए उसे अभी जाना होगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम असाकुसा टोक्यो देखते हैं जहाँ तांजीरो पहुंच चुका था। और क्योंकि विलेज में रहने की वजह से तांजीरो ने शहर पहली बार देखा था, इसीलिए वो हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या शहर इतने विकसित हो गए हैं कि रात के वक्त भी इतनी रोशनी है। और वो कहता है कि बिल्डिंग्स भी काफ़ी ऊंची हैं। और तांजीरो और नेजुको अब चलते जा रहे थे और चलते चलते तांजीरो थक चुका था। जिसके बाद वो भागकर शहर से थोड़ा दूर आ जाते हैं और एक नूडल शॉप पर आकर रुक जाते हैं। तांजीरो शॉप ओनर से नूडल का एक बोल मांगता है। नूडल्स बनने तक वो वहीं बैठकर इंतजार करते हैं। उसके बाद नूडल्स मिलने पर जैसे ही वो उन्हें खाने लगता है तभी उसे एक ब्लड की स्मेल आती है और उसके हाथ से नूडल्स का बोल नीचे गिर जाता है। तांजीरो उस ब्लड को स्मेल करके काफी घबरा जाता है क्योंकि ये वही स्मेल थी जो उसके घर से आ रही थी। तभी वो वापस शहर की तरफ भागता है और उस स्मेल को फॉलो करता है क्योंकि उसे पता था कि ये स्मेल मुजान किबुत्सुजी की है। और वो भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी तक पहुंचता है जिसने एक ब्लैक कलर का सूट और व्हाइट हैट पहनी हुई थी और वो था मुजान किबुत्सुजी। जिसके पास पहुंचकर तांजीरो उसके कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो तांजीरो कहता है कि ये वही है। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है तभी वो एक बच्ची की आवाज़ सुनता है जो कि मुजान की गोद में थी। इसका मतलब वो उसकी बेटी थी। ये देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ एक इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और मुजान से पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिसका मतलब ये था कि वो उसकी वाइफ थी। तांजीरो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि एक इंसानी लड़की और औरत उसके साथ क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि ये एक डीमन है और ये इंसानों को खाता है। तभी मुजान से उसकी वाइफ पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। मुजान कहता है नहीं, मैंने इस बच्चे को पहले नहीं देखा है। पर वो तांजीरो को देखकर जान गया था कि ये एक डीमन स्लेयर है। तभी वो अपने नाखूनों से एक राह चलते आदमी की गर्दन खरोच देता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। उस आदमी की वाइफ उससे पूछती है क्या बात है, पर वो आदमी वहीं खड़ा खड़ा डीमन बन जाता है और अपनी वाइफ के कंधे पर काट लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। और तांजीरो कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से मुजान यहाँ से तांजीरो से बच निकलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो सी यू सून।